एक घटिया औरत कितनी बेशर्म है कि पहले अपना मरा हुआ पति को गाली दिलवाती है, सोशल मीडिया पे बदनाम करती है। वो पति जो इस दुनिया में नहीं है, उसको मरे हुए 3 साल हो गए, उस इंसान को गाली दिलवाती है। बोलते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो भगवान का रूप ले लेता है, और ये मरा हुआ इंसान को भी ये औरत नहीं छोड़ी। तो ये औरत कैसी है आप सोच के ही देख लो। सिर्फ सिंपैथिक गेम खेलती है और श्राद्ध कर रही है अपने पति को, अपने मरे हुए पति को कल श्राद्ध कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हारे श्राद्ध लेंगे? तुम्हारा पति तुमसे खुश होंगे? जिस पति को तुमने अपमान किया है, लोगों के सामने गाली दिलवाया है, तुम्हें शर्म नाम चीज बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो छोड़ ही दो श्राद्ध नाम चीज। और श्राद्ध के नाम पे ये औरत हंस हंस के श्राद्ध कर रही है। जिस टाइम इसको रोने का उस टाइम वो हंसती है, जिस टाइम हंसने का उस टाइम ये रोती है। ये ड्रामेबाज नौटंकीबाज, अपना ड्रामा बंद कर। और तुम्हारा श्राद्ध तुम्हारा पति कभी नहीं लेंगे। वो माँ बाप जिंदा है अपने बेटे का श्राद्ध करने के लिए। जो तू अपने पति को सोशल मीडिया पे गाली दिलवाएगी और फिर श्राद्ध करती है, और श्राद्ध ऐसे करती है जैसे लग रहा है कि बर्थडे मना रही है, हंस हंस के स्माइल कर कर के श्राद्ध मना रही है। इसकी आंखों से एक बूंद आंसू तक नहीं निकला, अफसोस तक नहीं हुआ। अफसोस क्या होगा? वो औरत तो यही तो चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। फ्रीडम के लिए अपने सास ससुर को घटिया साबित कर दिया सोशल मीडिया पे। फ्रीडम के लिए ससुराल का घर छोड़ी। वो माँ बाप को इंसल्ट किया जिसका बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं है। वो माँ बाप अपने 2 जवान बेटे को खोया है। वो माँ बाप को इंसल्ट करके और उसके बेटा का तू श्राद्ध कर रही है। अपने पति को इंसल्ट करके, इज्जत का धजिया उड़ा के, लोगों से गाली दिलवाया मरा हुआ इंसान को, और फिर तू श्राद्ध कर रही है, वो भी हंस हंस के। इस औरत को क्या बोला जाए। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। ये नहीं कि 2-4 लाइन देख के या सुन के बस अपना कमेंट करके चले जाओ, किसी को भी उल्टा सीधा करके। दोस्तों, जितना भी कुछ अभी मैंने हाईलाइट किया है, जितना भी कुछ मैंने बोला है, सब कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाऊंगी। अब एक एक वर्ड पढ़ना कि सपना को लेकर, सपना को किस तरीके से बोला जा रहा है। सपना को कल जो वीडियो आया था उसमें टाइटल लिखा था कि क्या सच में अंशु का चैनल हैक हुआ है, और क्वेश्चन मार्क, और जिसमें सूरज जी का श्राद्ध कर रही है, अपने पहला पति का श्राद्ध कर रही है। सपना बोली थी कि 3 साल में श्राद्ध होता है हमारे यहाँ, तो श्राद्ध कर रही थी अंतिम दिन। इसी के नीचे लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, घटिया से घटिया कमेंट कर रहे हैं। तो आपने तो सपना का अभी प्रेजेंट वाला लुक देखा है, कैमरे के आगे आपने इसका चेहरा देखा है। वो लड़की 24 घंटे में 14 घंटा रोती है कैमरे के पीछे, हर चीज आपको वो दिखा नहीं सकती। और रही श्राद्ध की बात, और आप सब जो बोलते हो कि अपने पति को इंसल्ट करवाया है, लोगों से गाली दिलवाया है, एक घटिया औरत है, नौटंकीबाज औरत है, अपनी ड्रामा बंद कर। तो उन सभी को मैं एक बात में बोलना चाहूँगी कि अगर सपना ने अपने पति का रिकॉर्डिंग लगाई है, और अपने पति का डेथ का 2 साल 3 साल बाद, 3 साल हो गए, 3 साल बाद रिकॉर्डिंग लगाई है, तो आपने कभी उस रिकॉर्डिंग के पीछे का सच जानने की कोशिश किया कि इसको किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है? आखिर में वो औरत क्यों लगाई अपने मरा हुआ पति का रिकॉर्डिंग? ये बात हम भी मानते हैं कि सपना, आपने ऑब्जर्व किया होगा सपना को कि थोड़ी से ना, सपना भी बड़बोली टाइप मतलब करती है। वो कुछ भी बोलने से पहले ना कुछ भी सोचती नहीं है कि अगर मैं ये शब्द
मैं बोल रही हूँ या वो ये वाली टॉपिक मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ, तो हमारा आने वाला समय कैसा होगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचती है। बस जो मन में आया वो सब कुछ मन की बातें भड़ास निकाल के रख दिया। यही सपना का एक बहुत बड़ा गलती है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ के लैंग्वेज को बोलना चाहिए, सोच समझ के अपने शब्द को रखना चाहिए। मगर आपने देखा कि सपना ने अपना पहला पति का, सूरज जी का, जब डिसरिस्पेक्ट किया था, लोगों से गाली दिलवाया था, तो सपना को इसके कर्मों को सजा मिला। हम मानते हैं कि मरे हुए इंसान को कभी बुराई नहीं करना चाहिए। अगर बुराई करना ही है तो आप ऐसे शब्दों में बुराई करो कि लोग थोड़ा सा समझे उस बात को। मगर आपने इस तरीके से अपने पति को डिसरिस्पेक्ट किया, इस तरीके से अपने बातें सोशल मीडिया पे उनका बुराई किया, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा था कि सपना को ऐसे नहीं करना चाहिए। जो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी बातें अब रख के क्या फ़ायदा है। मगर उस चीज़ को लेके भगवान ने सपना को उसकी भी सज़ा दिया है। आपने देखा कि सपना की ज़िंदगी में किस तरीके से अचानक से एकदम सारा चीज़ इत्र बित्र होने लगा। जब से अपना पहला पति राजवीर जी का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाली थी, तब आप सब ने ऑब्जर्व किया। तो पितृ को कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। अब जो इस दुनिया में है ही नहीं तो गलत भी बोल के क्या करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं मानती हूँ कि सपना को अपना पति का ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं डालना चाहिए। और सभी लोग जो बोल रहे हैं ना कि आज जो है श्राद्ध कर रही है और इस औरत के चेहरे पे ना ही एक पछतावा है, ना ही कुछ है, ना ही आंखों से आंसू निकल रहा, हंस हंस के बर्थडे मना रही है। जैसे लग रहा है श्राद्ध कर रही है मगर जैसे लग रहा है कि बर्थडे मना रही है। मुस्कान तो देखो किस तरीके से विलन की तरह स्माइल कर रही है। इस तरीके से लोगों ने सपना के ऊपर उंगली उठाया। तो सपना ने बोला कि हमारे पति का 3 साल हो गए हैं और हमारे यहाँ 3 साल के बाद श्राद्ध किया जाता है। तो उन सभी लोगों को पहले नंबर तो मैं बोल दूँ कि अब देखिए, सपना ने तो अपने पति को डिसरिस्पेक्ट कर ही दिया है, सोशल मीडिया पे विलन घोषित कर ही दिया उस पति को जो कि इस दुनिया में नहीं है। अगर सपना के साथ इस तरीके से जानवरों की तरह सूरज भाई सलूक करते थे तो सपना को समय रहते, जब जिंदा थे सूरज भाई, तभी सपना को अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए था। जब उस टाइम आवाज़ नहीं उठाया, जब अपने लिए कुछ नहीं बोला, तो अब इस दुनिया में जो इंसान नहीं है उस इंसान की बुराई करके, मरे हुए इंसान को गाली दिलवा के, हेट करवा के क्या फ़ायदा। तो मैं भी मानती हूँ, मगर सपना ने अपना पति का अगर बुराई किया है तो सपना को उसका सज़ा भी मिला। देखो लोग किस तरीके से सपना को हेट करने लगे। सपना का चैनल पे जो पूरा पॉजिटिव कमेंट आता था, अब पूरे के पूरे अब नेगेटिव कमेंट आते हैं। 100 आउट ऑफ 100 यानी 99% जो है नेगेटिव कमेंट आने लगे। तो सपना को इसके कर्मों का सज़ा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। और रही बात श्राद्ध की, तो देखो जिसके तरफ जो रीति रिवाज होता है, भले वो दिल से माने या ना माने, मगर अपने पितृ को खुश करने के लिए पूजा करना होता है, तो सपना ने किया है। सो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं। जो आप सब कमेंट करते हो ना कि वो बूढ़े माँ बाप, सपना को आज़ादी चाहिए था इसलिए वहाँ से छोड़ के भागी है अपना ससुराल को, 4 दीवारों के अंदर सपना रहना नहीं चाहती थी। ये नौटंकीबाज औरत जो है वो बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आ गई। सपना का तो आसपास बहुत सारे परिवार रहते हैं, सपना के माँ बाप भाई, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं सपना के इर्द गिर्द रहते हैं। मगर वो बूढ़े माँ बाप वो उस घर में अकेले रहते हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो मैं आपको प्रूफ के तौर पे मैं भी दिखाने वाली हूँ, बोलने वाली हूँ कि सपना उस घर को छोड़ के आना नहीं चाहती थी। सपना को उस घर से निकालने के लिए माहौल इस तरीके से क्रिएट किया गया कि पहला नंबर तो सपना और अंशु का बॉन्डिंग को तोड़ा गया, जो दोनों का जो रिश्ता था। और सपना अब तक ससुराल में जो टिकी हुई थी सिर्फ और सिर्फ अंशु के वजह से, क्योंकि सपना को कोई नहीं समझता था। उसका दुख सुख जो भी है अंशु और सपना एक दूसरे के साथ शेयर करते
थे, ठीक है। तो पहले सपना को घर से निकालने के लिए अंशु को पहले घर से बाहर निकाला, उसके बाद सपना को घर से निकाला। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि अगर सपना को फ्रीडम चाहिए था, ससुराल छोड़ के आने का मन था, तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के तौर पे बोल दूँ कि अगर सपना को पहले ही प्लानिंग था ससुराल छोड़ने का, तो यूट्यूब के कमाई से ना सपना 4 फ्लैट खरीदी थी। मगर जैसे जैसे सपना के ससुर जी बोले कि बेटा उस फ्लैट को बेच के मथुरा के घर में लगा दो, सारा पैसा मुझे दे दो, और राजवीर जी के अकाउंट में भी 25 लाख रुपए था, उसको भी ससुर जी जो है निकलवा लिए सपना के अकाउंट से। जब सपना पूरी तरीके से खाली हो गई तो सपना के ससुर और सास जो है लात मार के बाहर निकाल दिया। सपना के सास ससुर तो इतने लालची और घटिया और नीच किस्म का जो हरकतें किए हैं, सच में मतलब बहुत ही गंदा काम किए। घिन आता है ऐसे माँ बाप पे कि भगवान ऐसे सास ससुर किसी दुश्मन को भी मत देना। मैं मानती हूँ कि वो माँ बाप का दुख है, उस दुख के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मगर जो बिहेव अपने बहू के साथ जो किया है ना, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे सपना खाली हुआ वैसे सास ससुर जो है सपना को घर से बाहर निकाल दिया। मगर जब तक सपना भरी पूरी थी तब तक सपना को बेटा बेटा कह कह के लाड प्यार कर रहे थे और चूना लगा रहे थे, ठीक है। और सपना को जो भी शादी में चीज़ गहना लड़की को मिलता कुछ भी नहीं दिया, ना प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया, यहाँ तक कि अपने पोतियों को भी नहीं बख्शा। बस सपना के सास ससुर जो है बेटे को मानते हैं कि बेटा ही वंश होता है, बेटी तो नमूना होती है। अगर सपना बेटा पैदा करते तो सपना को हथेली पे बैठा के रखते, आरती उतारते, मगर सपना ने बेटी को जन्म दिया, इसलिए सपना को उस घर में कोई कदर नहीं किया। और रही बात सपना घर छोड़ के फ्रीडम के लिए भागे, तो सारा सर जो है आप सब गलत ब्लेम डाल रहे हैं। सपना को घर से निकाला गया था, प्रूफ के तौर पे मैंने बोल दिया कि अगर सपना को निकलना होता तो अपने आप को खाली नहीं करती, अपना संपत्ति को बेचती नहीं, ठीक है। और जो मथुरा का घर जो आलिशान बन रहा है उस घर में लगाती नहीं। मगर सपना के सास ससुर जो है हर तरीके से सपना को बेदखल कर दिए। सपना ने खुद का भी पैसा जो लगाया था वो भी पैसा देने से मना कर दिए। जो शादी में चीज़ गहना मिलता है, सपना को जो गिफ्ट मिला था सोना चांदी, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब रही बात अंशु के बारे में, तो अंशु जो है अभी अपने माँ बाप के पास है, ठीक है। तो बच्ची है, मात्र 14-15 साल की है, क्योंकि 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाली है। तो कैसू भी है तो माँ बाप ही होते हैं, ठीक है। भले ही सपना 4 साल की उम्र से इसको पोसा है, पाला है, बड़ा किया है और स्कूल भेजा है, मगर माँ बाप ही होते हैं। अभी अब माँ बाप के पास अंशु है। अब अंशु के कानों में रात दिन क्या घोला जा रहा है, दिमाग में क्या बैठाया जा रहा है, किस तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा है। और सपना के खिलाफ अंशु इस तरीके से वीडियो बनाया कि मेरा चैनल हैक्ड हो रहा है, मगर इसी पे सपना ने रिएक्ट किया कि अगर अंशु का चैनल हैक्ड होता तो दोबारा से फिर अंशु जो है वीडियो नहीं डालती, क्योंकि हैकर जो होता है सिर्फ कमेंट को लाइक करने के लिए हैक करेंगे। तो ये पूरी जो है गलत निकला। अंशु का चैनल बिल्कुल हैक्ड नहीं हुआ था, ठीक है। ये सब अंशु का जो परिवार है ना, सब साजिश कर रहे हैं सपना को नीचे दिखाने के लिए। और जो आप सब नेगेटिव घटिया कमेंट करते हो ना, तो इसके लिए मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि देखो अब आपकी सोच है, अभी नवरात्रि चल रहा है, कम से कम ऐसे घटिया कमेंट करने से पहले 100 बार सोचो। और सपना के सास ससुर जो हैं अभी नवरात्रि चल रहा है, तो दूसरे के घर की बेटियां को लाके कन्या पूजन करेंगे, पैर धोएंगे, चुनरी ओढ़ाएंगे, मगर अपने घर की कन्या को, लक्ष्मी को, दुर्गा को घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे सपना के सास ससुर तो प्रॉपर्टी के लालची हैं, वो कभी सोचे ही नहीं, अपने बेटे का अंश को भी नहीं सोचा कि ये मेरा दोनों बेटे का अंश है, खून है। अपने पोतियों को नहीं बख्शा तो सपना को क्या बख्शेगी। सपना तो दूसरे के घर की बेटी थी। और सपना जो है अंशु को अनफॉलो कर दिया था। इस वजह से अनफॉलो किया था क्योंकि आप सब जो है ना बहुत ज़्यादा हेट कर रहे थे कि अंशु बहुत छोटी है, अपने दोनों पति को खा गई, उसके बाद अंशु के ऊपर नंबर लगा रखी है। तो आप सबके कहने के अनुसार ही सपना जो है अंशु को छोड़ दिया है, अनफॉलो कर दिया है, ठीक है।
तो सपना ने अंशु को जो अनफॉलो किया है ना, जिस तरीके से आप सब बोल रहे थे कि अब अंशु का नंबर है, अंशु को टेंशन में डाल रही है, पढ़ने वाली बच्ची है, तो आप सब के कहने के अनुसार ही सपना ने अंशु को भी छोड़ दिया कि अंशु के अलग लाइफ है, अंशु अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। और हाँ, नेगेटिव कमेंट पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी, सपना ने कल की वीडियो में बोला था। तो ये बहुत अच्छी डिसीजन लिया है कि चलो भाई, कम से कम नेगेटिव कमेंट को ध्यान नहीं देगी तो वो टेंशन में नहीं रहेगी। क्योंकि नेगेटिव कमेंट जो है ना, आपका एक नेगेटिव कमेंट कितना दिमागी रूप से परेशान कर देता है ना, आप नहीं समझोगे। आप सब तो बस हेट कमेंट करके चले जाते हो, सामने वाले पर्सन का दिमाग पे क्या बीतता है नहीं बीतता है, बस आप दूसरे के कहने के अनुसार करके चले जाते हो, ठीक है। तो सपना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और सपना का ब्लॉगिंग के सिवा कमाने का कोई भी सोर्स नहीं है, तो वो काम करेगी तभी अपने घर परिवार बच्चे को पोस सकती है। तो सपना ने अंशु को पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया। अब अंशु को कोई परेशान नहीं करेगी और सपना ने बोल दिया है कि बस वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। और रही चैनल हैक्ड की बात, तो ये गलत था, कोई चैनल हैक्ड नहीं हुआ था। और सपना के चैनल पे जितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है, कोई सबके सब सपना के ससुराल वाली फैमिली ही होते हैं। सब इस तरीके से नेगेटिव कमेंट, घटिया से घटिया गाली देने वाला कमेंट जो है, गंदा से गंदा कमेंट जो है, सपना के ससुराल की फैमिली ही करते हैं। और रही बूढ़े माँ बाप, तो बूढ़े माँ बाप जो है ना, सपना के सास ससुर, वो अपने भाई भतीजे में बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। जैसे ही सपना के मायके वाली कोई भी फैमिली को देखते थे ना शुरू से ही, तो इनके ना सपना के सासू माँ का मतलब फेस जो है ना देखने लायक बनता था। मतलब इतनी जलन होती थी, इतनी गुस्से में रहती थी जैसे ही सपना के मायके से कोई भी फैमिली आती थी तो। मगर यहीं पे सपना के साथ जो है इतनी बूढ़ी हो गई है, मगर इनकी मतलब मायके की कोई भी फैमिली आता था, भाई भतीजा भाभी, तो सपना के साथ इतनी ज़्यादा खुश हो जाती थी कि मत पूछो। मगर ये बूढ़ी हो गई हैं तो अपने मायके की फैमिली को बहुत प्यार करती हैं, मतलब इनको छोड़ने का मन नहीं करता। मगर वो लड़की जो मात्र 24-25 साल की है, उससे वो उम्मीद रखते हैं कि वो अपने मायके की फैमिली को ना पूछे। तो इस तरीके से लोग जो है घटिया से घटिया कमेंट करते हैं। तो आपकी मेंटलिटी है, आप सामने वाले पर्सन को किस नज़र से देखते हो। मगर सपना ने फाइनली क्लियर कर दिया कि मैं नेगेटिव कमेंट पे कोई ध्यान नहीं दूंगी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सपना ने। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगी सपना को कि आप कुछ टाइम के लिए ना कमेंट को ही ऑफ कर दो, कि वीडियो जिसको देखने का मन होगा तो वो देखेगा, और कमेंट करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे और सोच के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो सपना को यही एडवाइस दूंगी कि अगर हमारी वीडियो आप देखते हो तो आप कमेंट बॉक्स को ही ऑफ कर दो। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप 100 बार सोचिए कि आपका एक नेगेटिव कमेंट किसी का जान भी ले सकता है, कितना डिप्रेशन में डाल सकता है। और सपना को तो ऑलरेडी सर में दर्द रहता है, और आप सब इस तरीके से हेट करोगे तो उसका अगर तबीयत ख़राब हो जाता है, 2 बच्चे की जिम्मेदारी है सपना के ऊपर, वो बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी, दुख तो आपको दिखता है, मगर वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे की दुख आपको नहीं दिखता है कि वो छोटे बच्चे के सर से पिता का साया हट गया है, उसको पालन पोषण कौन करेगा अगर सपना बीमार रहेगी तो। और जैसे कि सपना ने बोला है कि मैं बहुत दिनों से मैं ज़्यादा ही टेंशन ले लेती हूँ दूसरे के बारे में सोच के, और जब मैं डिप्रेशन में रहती हूँ ना, टेंशन में रहती हूँ ना, तो मेरा घर जो है बिखरा हुआ रहता है, मैं बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने से पहले 100 बार सोचिए, और किस तरीके से कमेंट कर रहे हैं खुद के ऊपर देखिए कि अगर आपके घर के बहू बेटी बहन के ऊपर अगर जो सपना की स्थिति है, अगर आपके घर में इस तरीके से स्थिति हो जाएगा तो क्या उसको भी आप इसी तरीके से हेट करोगे? क्या उस बच्ची को भी इसी तरीके से नेगेटिव कमेंट करोगे जब आपके घर में बहन बेटी के साथ इस तरीके से होगा? तो जब दूसरे के बारे में आप गलत सोच रखते हो ना, तो दूसरे बोलते हैं ना कि अपना दिल से जानो पराया दिल के हाल। तो दूसरे के बारे में अगर नेगेटिव कमेंट करते हो ना, तो खुद के ऊपर पहले सोचो कि अगर इस तरीके जो परेशानी अभी सपना के ऊपर आई हुई है, अगर यही परेशानी आपके बहू बेटी घर की फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर आएगा तो क्या आप उसको भी इसी तरीके से हेट करोगे? मोटिवेट करने की जगह पे आप इसको हेट करोगे?
तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने से पहले ना 100 बार सोचिए, और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।